बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी, इसको लेकर फिलहाल आप देखें बहुत मजा आने वाला है राजकुमार भाटिया जी को। सम्राट चौधरी यानी बीजेपी की चौधराहट दिखेगी अब बिहार के अंदर। पहली बार इतिहास में जब से भारतीय जनता पार्टी बनी 35 साल से बिहार में सक्रिय है, लेकिन पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इतनी खुशी। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से हैं, दूसरी सबसे बड़ी पिछड़ी जाति है। आगे ना जात पे बिहार में बीजेपी का पहली बार इतिहास में सीएम बन गया। क्या बंगाल का रास्ता इससे खुलेगा? तो बीजेपी चुनाव के साथ साथ ये कई बड़े काम भी कर रही है। इसके मायने क्या है अभी बता दे भाई। नहीं, जहाँ तक बंगाल का सवाल है, बंगाल में चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है। बंगाल में चुनाव आयोग लड़ रहा है टीएमसी के साथ। पहली बॉल में सिक्सर। भारत के सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़े चैनलों में गिने जाने वाले न्यूज 18 के दबंग एंकर जो बहुत लोकप्रिय हैं, समझ रहे हो, अमीश देवगन जी ने अपने सुप्रसिद्ध विश्लेषण में ये बताया कि कोयरी दूसरे नंबर पे आते हैं बिहार में कुर्मी के बाद, और किस जाति का क्या समर्थन किसको मिलेगा और जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत होगी। यही विश्लेषण जब हम करते हैं तो हमारे ऊपर जातिवादी होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। तुम्हें शर्म है कुछ? जब हम पिछड़ी जातियों की, दलित जातियों के अधिकार की मांग उठाते हैं तो हमारे ऊपर जातिवादी, जब हम जाति जनगणना की मांग उठाते हैं तो जातिवादी होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। मतलब देखिए, शर्म ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना भी है तो पिछले दरवाजे से बना है, चोर खिड़की से बना, चुन के नहीं आया है। सही पकड़े हैं। ये तो नीतीश कुमार जी को पता नहीं कैसे कैसे ब्लैकमेल करके, बहका के, गुमराह करके, उनसे रिजाइन करके उनको सेंटर में ले आए। ये तो धोती खोल रहा है। बहुत ज्यादा खुश होने की या बहुत ज्यादा गर्व करने की बात नहीं है। नीतीश कुमार माला पहना रहे हैं। ये पूरा का पूरा डिसीजन आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से हुआ। चेहरा तो दिखाया गया नीतीश कुमार का, और कुछ गृह मंत्री ने बोला, बाकी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने बोला कि 25 से 30 और पोस्टर लगे 25 से 30 नीतीश, लेकिन अब उसमें बदलाव आ गया। तो सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है, तब क्यों बोला गया 25 से 30 नीतीश? परिवार में जो बड़ा होता है ना, जब वो गद्दी सौंप देता है तो ऐसा नहीं है कि वो निष्क्रिय हो जाता है। अच्छा, परिवार में जो बड़ा होता है जब वो गद्दी सौंपता है तो भी वो मार्गदर्शन करता रहता है। अगर नीतीश कुमार जी सौंप रहे हैं विरासत तो अपनी पार्टी को सौंपेंगे, दूसरी पार्टी को मुख्यमंत्री का पद कैसे सौंप देंगे नीतीश कुमार जी? तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि नीतीश चाचा को बीच में हटाया जाएगा। आज तेजस्वी यादव सही सिद्ध हुए। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि नीतीश जी 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन राजकुमार भाटी जी, ऐसा भी कभी नहीं होता। शायद किसी दल ने ऐसा नहीं करा हो, ज्यादा सीटें आने के बावजूद दूसरे पार्टी के जिसकी सीटें आधी उसको सीएम के तौर पर 5 साल चलाया। ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। हम अपना सब कुत्तों का वफादारी तराजू का एक पलड़े में डाल और इसका वफादारी तराजू का दूसरा पलड़े में, तो भी इसका वफादारी भारी पड़ेगा।